Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट मालदीव्स और मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हैं इसे. अब देखो, ये रिलेशनशिप आपके ख़राब हुए थे व्हेन द न्यू प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड और उनका नेम है प्रेसिडेंट मोहम्मद मीज़ू. जब से ये ऑफिस में आए हैं रिलेशनशिप्स ख़राब ही हुए हैं. बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना प्रेसिडेंट है और ये बात इन्होंने अपने कैंपेन के टाइम में भी बोली थी, जब इन्होंने कहा था ड्यूरिंग द कैंपेन कि हम इंडियंस को अपनी सॉइल से रिमूव कर देंगे. एंड ऐसे ही देखा गया, द मोमेंट ही एंटर्ड ऑफिस, इन्होंने जो इंडियन ट्रूप्स थे इनकी सॉइल पे, इन्होंने बोला इंडिया से कि आप उन्हें वापस ले लीजिए. हमने सेम किया. नेक्स्ट देखा आपने कि टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब हमारे पीएम ने प्रमोट किया लक्षद्वीप को. सो वी सॉ कि वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स पास किए हमारे पीएम को, विच ओनली लेड कि जो हमारी रिलेशनशिप चल रही थी वो काफ़ी और ज़्यादा डाउनफॉल पे जाने लग गई. अब देखो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइनीज़ हैं. ये कैसे प्रो चाइना है? इन्होंने रिसेंट में एक MOU साइन किया चाइना के साथ. एंड उसके अलावा हमने देखा कि जब ये टूरिज्म पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, देन ही मेड अ स्टेटमेंट. प्रेसिडेंट ने बोला कि ये चाहते हैं कि चाइना बने द टॉप कंट्री जहाँ से हमारे यहाँ टूरिज्म आए. सो दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर अस. रिसेंट में देखो ये न्यूज़ में क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने बोला है कि ये इम्पीच कर देंगे इन्हें फ्रॉम दी ऑफिस. अब देखो, यहाँ पर म्यूल्स वर्ड यूज हुआ है. म्यूल्स मीन्स व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग टू अ डीप एक्सटेंट. आपने काफ़ी ज़्यादा थॉट दिया है उस बात पे, आपने काफ़ी ज़्यादा यू यूज योर ब्रेन ऑन दैट और काफ़ी डीप थिंकिंग करी है आपने. ठीक है. इम्पीचमेंट के बारे में एवरीबडी नोज कि प्रेसिडेंट को अगर आपको रिमूव करना होता है अपने ऑफिस से तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट. सेम इंडिया में भी होता है और ये आता है आपका आर्टिकल 61 में. ओके. एंड रिसेंट में देखा गया था कि ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपका US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पे भी चल रहा था. ओके. उस पर भी बात की गई थी. एंड हमने बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया था. दिस थिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस वाज बेसिकली बोरोड फ्रॉम US के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने बोरो किया था. थोड़ा स्टैटिक भी कवर कर लिया हमने. ठीक है. अब इन्होंने थ्रेटन किया है. अब रीजन क्या था कि ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा दे वेंट टू द एक्सटेंट कि इन्होंने थ्रेटन किया. अब देखो रिसेंट में क्या हुआ, चाइनीज स्पाई शिप थी, उसको इनके प्रेसिडेंट ने ग्रांट कर दी परमिशन कि आप डॉक कर लो माले में. माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स. इन्होंने वहाँ पे कहा कि आप डॉक कर लो. ऑब्वियसली तो ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूरिएट हो गई इस बात पे एंड दे थ्रेटेंड कि हम आपको इम्पीच कर देंगे ऑफिस से बिकॉज यू आर प्रमोटिंग चाइना टू मच. आप चाइना को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो. अब देखो, आपकी जो ये टेररिज्म की चीज टूरिज्म की चीज़ चल रही थी, आई एम रियली सॉरी. सो जो टूरिज्म की चीज़ चल रही थी उस पर देखा गया कि इंडिया जो वहाँ पर ऑलमोस्ट 11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूरिज्म में, वो आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट टर्न हो गया है सिर्फ 8% में. एंड इंडिया जो वहाँ पे टॉप 10 में आता था आपका, ठीक है, वो टॉप 5 में आ सकता था. बेसिकली 3rd पोजीशन पे था इंडिया एंड अब वो आ चुका है 5th पोजीशन पे बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके. सो ये था सब मालदीव्स के बारे में. वील सी व्हाट विल हैपन. मूविंग ऑन, न्यूज आई है यूक्रेन के बारे में. सो देखो, यूक्रेन बिल्ड करने वाला है 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज द वॉर हिट्स पावर सप्लाई. सो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से अब वो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगा वहाँ पर और जिसे सपोर्ट कर रही है यहाँ पर जर्मनी एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेगी यूक्रेन को. नेम होगा देखो इसका, वुड बी दी मेलेंथीस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये इसका नेम है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैप में. उसके अलावा जो चेर्नोबिल की ट्रेजेडी थी वो भी आपकी यूक्रेन में ही थी. ओके. मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं CA पार्ट पे. रिसेंटली द इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने अवार्ड दिया है टू द फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर और ये बनी है नारुमिन रोशबिना देवी को दिया गया है ये अवार्ड. ओके. सो यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर से है. वुशु इज लाइक अ मार्शल आर्ट. ओके. ये मार्शल आर्ट जैसा ही होता है स्पोर्ट. Next we have green hydrogen
पायलट प्रोजेक्ट। सो इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिवील किया है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज THDC इंडिया लिमिटेड। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ग्रीन हाइड्रोजन ही आपका फ्यूचर है फ्यूल का, और ये आप देखोगे आगे भी। इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट सेटअप हुआ था आपका असम में। ओके, मूविंग ऑन, नाउ देयर इज न्यूज अबाउट उड़ीसा। सो उड़ीसा ने एक न्यू स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, ये उड़ीसा ने स्टार्ट किया है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, विच एम्स टू एम्पावर ट्राइबल प्राइमरी कलेक्टर्स, एंड ये इंटीग्रेट करेंगे इसे अपनी मिशन शक्ति के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये 100% आपका स्टेट फंडेड है इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव का नाम है लाभा। लाभा है इसका नेम। इसकी फुल फॉर्म ये रही। ठीक है, ये रीड कर लेना एक बार, मे बी दिस विल कम। सो ये है आपकी 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मूविंग ऑन, अब आ जाता है आपका रोसामा ऑरेंज फेस्टिवल। अब ये रोसामा ऑरेंज फेस्टिवल ये आपका पहली बात ये एसोसिएट करता है नागालैंड से। ओके, नागालैंड में सेलिब्रेट होता है आपका, सिंस देखो यहाँ पे कोहिमा डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, सो दैट्स इन नागालैंड। सो नागालैंड से रिलेट करता है। इसका 4th एडिशन अभी चल रहा है वहां पर। नेक्स्ट वी हैव इंडियन न्यूज़पेपर डे। सो देखो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं जनवरी 28 को, हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन न्यूज़पेपर डे। एंड दिस इज बेसिकली क्योंकि फर्स्ट टाइम जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर, जिसे हम जानते हैं एज हिकीज बंगाल गैजेट इन 1780। द ईयर इज इंपॉर्टेंट, प्लस बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। आई गेस ये सबको पता होगा, दिस पार्ट ऑफ द स्टैटिक है, सो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है इसरो से रिलेटेड न्यूज। सो इसरो ने रिसेंटली बताया है, इट हैज अनाउंस कि इन्होंने सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन किया है ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विद इन दी पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी, दैट वाज POEM-3 मिशन के अंडर। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द PSLV C58 मिशन के अंडर ये लॉन्च हुआ था। देखो यहाँ पर फुल फॉर्म दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये इसरो से रिलेट करता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जनवरी 27 को ये था, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फुल फॉर्म इस मिशन से रिलेटेड। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं IREDA, दैट्स योर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखो इन्होंने रिसेंटली एक हाउस जर्नल रिलीज करी है, लॉन्च करी है, which is from the Vigilance Department with the goal of enhancing transparency and advancing renewable energy initiatives. Okay, transparency increase करने के लिए। So ये journal है आपकी पहल, इसका नाम important है, पहल है इसका नाम, और ये आती है आपकी Ministry of New and Renewable Energy के अंडर। Next we have Saheli. So Saheli is the first oral contraceptive pill. ओके, इसे डेवलप जिसने किया था, द नेम विज डॉक्टर नित्या आनंद। इज रिसेंटली पास्ड अवे, सो देयरफॉर दिस इज इन न्यूज। मूविंग ऑन, शहीद दिवस और मार्टियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जनवरी 30 को ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन। दिस इज बेसिकली टू मार्क्स महात्मा गांधीज डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट वी हैव द नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल। सो ये एसोसिएट करता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा से एसोसिएट करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये अभी रिसेंटली चल रहा है आपका। ठीक है, तो कह सकते हो आप 26 जनवरी से चल रहा है, 27 to 29 जनवरी से। नेक्स्ट चीज, इसके CM हैं आपके नवीन पटनायक। नेक्स्ट ऑन वी हैव द वर्ल्ड लेप्रेसी डे। सो वर्ल्ड लेप्रेसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन जनवरी 28। देखो बेसिकली ये सेलिब्रेट होता है आपका लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन। ठीक है, लेप्रेसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियो लेप्रे। ठीक है, बैक्टीरिया का नेम है इंपॉर्टेंट। और देखो इससे आपने देखा होगा व्हेन योर स्किन गेट्स दीज पैचेस, वाइट पैचेस हो जाते हैं जिनके, सो दैट इज लेप्रेसी। इसकी प्राइमरी इफेक्ट करती है आपकी स्किन को, नर्व्स को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को और आईज को। फर्स्ट वर्ल्ड लेप्रेसी डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 बाय द फ्रेंच जर्नलिस्ट राउल फलेरियो, इन्होंने करा था।
ठीक है, he chose a day to tribute to Mahatma Gandhi who showed compassion and empathy towards people affected by leprosy basically. ठीक है, so इन्होंने basically ये डेट इसलिए चूज करी थी ताकि ये महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दे सके, because he showed compassion and empathy towards people who were affected by leprosy. Moving on, we have a news about Bank of Baroda. So देखो, just as a part of their marketing, Bank of Baroda ने अपना जो उनका existing card था, the name of the card was BOB Financial Solution Limited. उसका name change किया है और उसका नया name है आपका BOB Card Limited. This is the new name here. ठीक है, rebrand करा है इन्होंने, tagline change करी है as Credit Reimagined. That is the new tagline now. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे. आज के 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज फॉइल. फॉइल मीन्स टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. सेकेंड आ जाता है आपका फ्यूडिंग. फ्यूडिंग इज टू हैव अ लॉन्ग टर्म आर्ग्यूमेंट विद समवन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ एंगर और समटाइम्स वायलेंस. थर्ड आ जाते हैं पोचिंग. पोचिंग का मीन होता है व्हेन यू कैच एंड किल द एनिमल्स विदाउट द परमिशन ऑन समवन एल्सेस लैंड. Fourth है anguish, a state of extreme unhappiness caused by physical or mental suffering. And fifth and last word is behemoth, which means something that is abnormally large or powerful. Next on, ये question हमने कल पूछा था आपसे, गुच्ची मशरूम के स्टेट से रिलेट करता है. सो वो रिलेट करता है आपका JNK से. इन्हें GI टैग भी दिया गया है. Okay, lastly, this is the question for the day. I hope you all answer it in the comment section. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, then make sure कि आप hit कर दो like button, subscribe कर दो हमारे चैनल को and share कर दो ये वीडियो with all your friends. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.